क्या आपको मोदी जी के पुराने चुनावी वायदे याद हैं? अगर याद नहीं हैं, तो आइए हम आपकी याद को ताजा किए देते हैं। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने विकास के नाम पर नहीं, बल्कि खुद को देश का चौकीदार बताकर वोट मांगे थे। भावनाओं में बहने वाली हमारी देश की जनता को लगा कि देश का प्रधानमंत्री खुद को हमारा चौकीदार बता रहा है। लोगों ने भावनाओं में बहकर मोदी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी थी, जिसका नतीजा बेरोजगारी और महंगाई की मार। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई से आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है। अब जरा देखिए, हमारे प्रधान सेवक रूपी चौकीदार को उनके रहते राम मंदिर के दान पात्र में डकैती पड़ गई। भगवान प्रभु श्री राम जी के गुल्लक से मोदी जी के सेवकों ने हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए निकालकर ऐश मौज में लुटा दिए। पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला दबा नहीं तो योगी जी ने जांच के नाम पर एसआईटी का गठन कर झुनझुना बजाना शुरू कर दिया। कुछ सेवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन सरगना अभी भी चौकीदार की गिरफ्त से बाहर है, या यूं कह लीजिए उसे बचाया जा रहा है। तमाम सियासतदारों ने अब चौकीदार पर उंगली उठानी शुरू कर दी है, लेकिन हमारे चौकीदार विदेश घूमने में व्यस्त हैं। अब तो सियासतदारों ने भी उंगली उठानी शुरू कर दी है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत उनके पक्ष में है। अब तो दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जस्टिस वर्मा के घर में अरबों रुपए में जो आग लगी थी, वो सारी की सारी रकम राम मंदिर के दान पात्र से चुराई गई थी। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा, या फिर प्रभु श्री राम जी ही सच्चाई जानते हैं। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।